शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। गांव वालों का मानना था कि रात के समय उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और कोई अदृश्य शक्ति वहां भटकती है। गांव के एक युवक रोहन को हमेशा से रहस्यों और रोमांच की कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को खुद जानने जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। उसने कहा, भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का भ्रम है। एक चांदनी रात में रोहन टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारें टूटी फूटी और जर्जर थीं। गेट पर एक बड़ा ताला लटका था, लेकिन जैसे ही रोहन ने धक्का दिया, वह आसानी से खुल गया। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था। वहां के फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रोहन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार दिख रहा था, एक आदमी, एक औरत और उनकी छोटी बच्ची। रोहन को यह तस्वीर काफी अजीब लगी, क्योंकि तस्वीर में हर किसी की आंखें रोहन की तरफ देख रही थीं। जैसे ही रोहन ने हवेली की पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था, जो हल्के हल्के हिल रहा था। रोहन ने झूले को करीब से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक झूले से एक बच्ची की हंसी की आवाज आई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रोहन जैसे ही एक और कमरे में पहुंचा, उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई अंदर फंसा हो। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रोहन को डर लगने लगा था, लेकिन वह हवेली का सच जानने के लिए दृढ़ था। वह धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा पुराना और भारी था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तहखाने में रोहन ने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक आकृति ऐसी थी जो एक महिला की तरह दिखती थी। तभी रोहन को ऐसा लगा जैसे वह आकृति दीवार से बाहर आ रही हो। रोहन ने अपने कैमरे को संभाला और पीछे हटने लगा। अचानक तहखाने में रोशनी तेज हो गई और एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक महिला की थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह रोहन की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे कहा, यह मेरा घर है। मैंने अपना और अपनी बच्ची का यहाँ बलिदान दिया था। अब मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। महिला की कहानी सुनकर रोहन को समझ आया कि कई साल पहले इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा जला दिया था। तभी से उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। रोहन ने साहस दिखाते हुए महिला से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने कहा, तुम मेरे पति के किए गए पापों का प्रायश्चित करो और हमारी आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। रोहन ने अगले दिन गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि हवेली में एक विशेष यज्ञ करने से आत्माओं को शांति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उस रात हवेली में रहना पड़ेगा। रोहन और पुजारी ने यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ के दौरान हवेली में कई अजीब घटनाएं हुई। चीजें अपने आप हिलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। लेकिन रोहन ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। यज्ञ पूरा होने के बाद रोहन ने देखा कि वही महिला और बच्ची की आत्मा सामने प्रकट हुई। वे दोनों मुस्कुरा रही थीं। महिला ने कहा, अब हमें शांति मिल गई है, धन्यवाद। और धीरे धीरे वे दोनों आत्माएं गायब हो गईं। रोहन ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। अब हवेली भूतिया नहीं रही। गांव वाले उसे पुनर्निर्मित करके एक पुस्तकालय में बदलने लगे। रोहन का ये साहसिक कारनामा गांव के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।